एपिसोड 3 शुरू होता है पिछले एपिसोड के बाद से एंड ग्रेट कीपर के फाइनल अटैक के बाद फाइटर रेव सच में खत्म हो गया होता। ये अलग था। शोडाउन में भी उन लोगों ने इस आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल नहीं किया था। तुम फाइटर सुनो, तुम्हारे सारे बॉस खत्म हो चुके हैं। तुम्हारे पास अब सिर्फ दो रास्ते हैं। एक, हम लोग लड़ते रहे जब तक हम लोगों में से कोई हार ना जाए। दूसरा, तुम लोग हम लोग को ज्वाइन कर लो। इंसान एंड मॉन्स्टर साथ मिलकर रहेंगे। अरे रुको, कहाँ पर जा रहे हो? क्या तुम उस मॉन्स्टर को जानते थे? उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। तुम क्या बात कर रहे हो? तुम मॉन्स्टर के पास जीतने का कोई चांस नहीं है। जो भी तुम गलत करने की कोशिश कर रहे हो, रुक जाओ। हाँ, दी बहुत ज्यादा शौक होता है एंड समझ नहीं पाता उसको कैसे पता चला। असल में वो छुपा हुआ था एंड सुजुकी स्थान के बात को सुन लिया था। प्लीज हार मान लो। अगर तुम लड़ते भी रहे, जस्टिस हमेशा जीतेगा। जस्टिस की बात कर रहे हो? 12 साल तक तुम लोग हम लोग के साथ खेल रहे थे, लेकिन और नहीं, मैं तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन को खत्म कर दूंगा क्योंकि मैं एक मॉन्स्टर हूँ। तुम पास हो गए रिक्रूटमेंट एग्जाम। अब से तुम भी रेंजर्स में से एक हो सकती हो। तुम्हारा मतलब क्या है? ये वर्ल्ड परफेक्ट नहीं है, ये नॉर्मल है जो किसी को ये पसंद ना आए, लेकिन हम लोग इसको बदल सकते हैं जैसा हम लोग चाहे। चलो साथ मिलकर काम करते हैं एक ऐसी जगह बनाने के लिए जहाँ पर मॉन्स्टर एंड ह्यूमन साथ में रह सके। तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। तुम एंड मैं दुश्मन है। सच में एक रेंजर बनने के लिए तुम सही नहीं हो। मुझे पता था तुम मुझे ढूंढते हुए आओगे। वो गलत फहमी लेने से मना करता है। वो सिर्फ जानना चाहता है रेंजर्स को कैसे हारना है एंड उसके बाद सुजुकी इंसान भी उसके लिए किसी भी काम के नहीं है। उसके बाद मैं तुमको खत्म कर दूंगा। माफ करना, लेकिन मैं एक मॉन्स्टर हूँ। एंटी अपनी जगह समझ गया होता है। जमीन पर एक मॉन्स्टर उन लोगों के साथ चल रहा है। ये देख के लोग जरूर सरप्राइज हो जाएंगे। डी समझ गया है वो बात करने के लिए अब सिचुएशन पर नहीं है। सो तुम जानना चाहते हो रेंजर्स को कैसे हारना है? इसके लिए तुम्हें जरूरत होगी डिवाइन आर्टिफैक्ट की। टोटल 5 डिवाइन आर्टिफैक्ट है एंड दो लोग ड्रैगन कीपर्स को ट्रांसफॉर्म करने में भी मदद करते हैं एंड चैंटिंग करने से उन लोगों को डिवाइन पावर्स मिलते हैं। डिवाइन आर्टिफैक्ट से किसी इमॉर्टल बीइंग को भी मारा जा सकता है एंड डी समझ जाता है इन डिवाइन आर्टिफैक्ट को लेकर सुजुकी इंसान के पास कोई प्लान है। रेंजर ऑर्गेनाइजेशन देखने में बहुत ज्यादा पावरफुल लगता है, लेकिन ये सिर्फ बाहर से है। वो लोग अपने 5 मेंबर के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। अगर वो लोग अपना थोड़ा सा बैलेंस खो दे, ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन गिर सकता है। लेकिन क्योंकि वो लोग इम्पोर्टेंट है, इसलिए वो लोग कभी भी अपना गार्ड डाउन नहीं करेंगे। नहीं तो डीबी जाके जहाँ वो लोग सो रहे होंगे वो जाके ले आ सकता था। वो भी एक तरीका है, लेकिन ऐसा भी वक्त होता है जब वो लोग अपने डिवाइन आर्टिफैक्ट ले नहीं सकते। एंड ये संडे शोडाउन में नकली बैटल में वो लोग असली चीज नहीं ले आते हैं। रविवार आ गया होता है एंड हम लोग देखते हैं सारे रेंजर्स आ गए होते हैं एंड हम लोग देखते हैं डी मिमिक करने की कोशिश कर रहा है पोस्टर को देखकर। सुजुकी सरप्राइज होती है। इस तरह के स्किल के साथ वो लोग फाइटर्स को भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं एंड डी बकबक करने से मना करता है क्योंकि जिस फेस को उसने अच्छे से नहीं देखा है उसमें ट्रांसफॉर्म करने में दिक्कत होता है। सुजुकी समझ नहीं पाती अगर वो लोग इंसानों में बदल सकते थे तब उन लोगों ने अब तक कुछ किया क्यों नहीं। इस दौर में अच्छा एंड बुरा दोनों तरफ है। तुम बहुत ज्यादा देर लगा रही हो, मैं थक गई हूँ। क्या तुम एक ही में बदल सकते हो? तुम सच में मुझे परेशान कर रहे हो। डी असल में अकेला है जो इंसानों में बदलने में अच्छा है। हाँ, लेकिन इस तरह के स्किल से तुम बैटल का रुख बदल सकते हो। डी फाइनली रेड कीपर में बदल गया है एंड रेड रेंजर के गैरिसन में पहुंच चुका है एंड वो जैसे केयरफुली बात कर रही है। डी को भी ये ज्यादा पसंद नहीं आता। यहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा है एंड डी समझ नहीं पाता उसे कैसे पता जो डिवाइन आर्टिफैक्ट कहाँ पर रखा है, लेकिन वो इस क्वेश्चन को भी नॉच कर दे रही है। सुजुकी, तुम रेंजर्स के साइड में हो नहीं? तब तुम मॉन्स्टर की मदद क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें टीनेजर्स के बारे में नहीं पता? वो वाला ट्रोप जहाँ पर बोरिंग सी लड़की अपने स्कूल में हॉटेस्ट लड़के से मिलती है, बाद में बहुत सारे लड़का लड़की आते हैं स्टोरी प्रोग्रेस करने के लिए एक राइवल के तौर पर, लेकिन आखिर में ओरिजिनल कपल एक साथ आ जाते हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे राइवल्स के लिए बुरा लग रहा है। आखिर में हमेशा एक प्रोटैगनिस्ट जीतते हैं।
मुझे ये और ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं तुम्हारे लिए चेयर कर रही हूँ, फाइटर कौन। सामने कुछ लोग खड़े होते हैं, इसलिए वो अपने आप को स्ट्रेट करता है। सब लोग उसको देखकर कैसे अटेंशन दे रहे हैं ये देख के उसको भी अच्छा लगता है। वो एक स्टेयर के सामने होता है, उससे नीचे के जाने के बाद ही सामने के रूम में डिवाइन आर्टिफैक्ट है। तुम ऑलरेडी वापस आ गए हो रेड सन। डी ये देख के सरप्राइज हो जाता है एंड वो अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा है। मैं यहाँ बहुत देने वाला हूँ, फिर से ट्रांसफॉर्म करने के लिए मुझे डिवाइन आर्टिफैक्ट की जरूरत है, मैं अंदर जा रहा हूँ। वो मान जाता है एंड उसके पीछे जाने के बाद डी अपने फिंगर को एक की में बदलने की कोशिश कर रहा है। रेड, ये सच में इम्प्रेसिव है जो तुम कैसे हर हफ्ते उन कचरों के साथ समय बिताते हो। शांत रहो, मत बोलो तुम यहाँ पर क्यों आए हो। कमजोर भी हो, वो लोग मॉन्स्टर है, तुम उन लोग को अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते। रेड कीपर बने रहना सच में मुश्किल है, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता जब तक मुझे कुछ मॉन्स्टर को मारने का मौका मिले। हाँ, तुम लोग कैसे एटीट्यूड बना के रखना। एंड वो गेट को खोल देता है। सिजुको-सान ने भी उसने अच्छा काम किया कहती है। इसके बाद वो डिवाइन आर्टिफैक्ट ढूंढना शुरू करता है एंड वो देखता है वो उसके सामने ही रखा है। ये कोई डेकोरेशन नहीं है, वो समझ नहीं पाता ये खुले में क्या कर रहा है। ये क्या एक ट्रैप हो सकता है। अब जाके डी समझता है सिजुको-सान क्या करना चाहती थी। वो लोग असल में रेंजर बनने के लायक नहीं है एंड वो लोग उनको एक खतरा भी नहीं समझते। इन सब का बदला मैं लूंगा, मुझे फाइनली मिल गया। एंड उसे असल में पता चल गया है वो एक मॉन्स्टर है। वो असल में समझ गया था जो रेड का स्मेल आज थोड़ा सा अलग लग रहा था। डी गुस्सा होता है क्योंकि अगर ये असली रेड भी होता तब वो यहाँ पर मर सकता था, लेकिन अगर यहाँ पर असली रेड होता उसके ऊपर एक चीप ट्रिक असल में काम ही नहीं करता। इसके बाद डी के पास और कोई चारा नहीं है एंड वो लड़ने के लिए आगे आ रहा है। लेकिन वो थोड़ा ज्यादा ही कमजोर है। तुम लोग रीजनरेट करके हमेशा मुझे गुस्सा दिलाते हो। ज्यादा कॉकी मत हो जाओ, क्योंकि तुम लोग मर नहीं सकते, इसलिए तुम्हें हमेशा लगता है तुम लोग किसी दिन जीत पाओगे एंड इसलिए तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो। इंसान एक दिन मर जाते हैं एंड ईटर हम लोगों को ताकतवर बनाता है। उसको मौजूदा मजा आ रहा है सोचकर जो किसी को मार के वो अच्छा काम कर रहा है, लेकिन ये खत्म करने का वक्त आ गया है एंड वो डिवाइन आर्टिफैक्ट को उठाता है। मैं इसको हमेशा से इस्तेमाल करना चाहता था। क्या ड्रैगन कीपर के अलावा कोई और इसको इस्तेमाल कर सकता है? वेल, ये मेरा भी पहली बार है एंड ये मैं तुम्हारे ऊपर आजमाऊंगा। रुको, मैं मरना नहीं चाहता। तुम जैसे मॉन्स्टर के पास भी पछतावा है। क्या ये तुम्हारा आखिरी शब्द है? नहीं, मेरे पास एक और है। हाँ, और क्या है? एंड हम लोग देखते हैं डी डायनामाइट ले आया है। अगर वो फायर करता है वो अकेला नहीं साथ लेकर डूबेगा। डी इस पुर्जा को उड़ा कर भी बच जा सकता है, इसलिए उसकी बात सुनने के लिए मान जाता है एंड रख देता है एंड वो फेस टू फेस थोड़ा सा बात करना चाहता है। तुम्हें एक बात याद रखना चाहिए, हम मॉन्स्टर्स यहाँ पर वर्ल्ड डोमिनेशन के लिए आए हैं एंड ये रहा मरने का डर जो तुमको बहुत ज्यादा पसंद है। नहीं, मत करो। उसका गार्ड डाउन होता है तभी एक डी गोल्ड बैट लेके उसको मारता है। तुम जैसों की तरह मेरे पास समय नहीं है कूल बनने का। मैंने ना सोचा था तुम मुझसे ताकतवर हो। तुमने बहुत ज्यादा अच्छा काम। वो थोड़ा ज्यादा ही कर रही होती है इसलिए वो बंद करने को कहता है एंड वो अपने आप को सिर्फ लाकी मानता है ये जीतने के लिए एंड वो फाइनली बेंच से रूप में पहुंच गया है। बहुत अच्छे, मैं शायद तुमको एक रिवॉर्ड दूंगी फाइटर को। माफ करना, क्या हम लोग बाद में बात कर सकते हैं? मैं अब थोड़ा सा बिजी हूँ। तुम यहाँ पर क्यों हो? तुम्हें मॉन्स्टर से नहीं निपटना है? कोई परेशानी नहीं है, एक मेरे सामने है। वो डिवाइन आर्टिफैक्ट वापस देने को कहता है एंड यहाँ से भाग जाने को कहता है, लेकिन डी आज पीछे नहीं हटता है एंड लड़ने के लिए आगे आता है। डी एक के बाद एक हमला करे जा रहा है लेकिन वो डॉज कर रहा है। वो फिर से एक डॉज करता है लेकिन वो सरप्राइज अटैक करने के लिए अपने पैर से अटैक करता है, लेकिन रेड तब भी उसको रोक देता है एंड टैंकर की तरफ फेंक देता है। मैं अभी भी हारा नहीं हूँ। ओह, तुम्हारा हाथ कहाँ पड़ गया? चिंता मत करो, मैं इसको जल्दी छोड़ दूंगा। एंड हम लोग देखते हैं वो अपने रीजन के पावर इस्तेमाल करके टैंकर को अपनी तरफ खींचता है। रेड भी ये देख के थोड़ा इम्प्रेस होता है। ये मुझे उस वक्त याद दिलाता है जब मैं बेसबॉल खेलता था एंड ये एक होम रन होता है। डी का रिकॉर्ड डाउन होता है तभी हम लोग देखते हैं वो रन उड़ के आके उसके हाथ में लगता है। उसका हाथ एंड डिवाइन आर्टिफैक्ट दोनों नीचे गिरने वाले होते हैं, इसलिए वो जल्दी से दौड़ता है एंड नीचे कूद जाता है। तुम्हारी वजह से मेरा दायां हाथ गिर गया। ओह, अपने हाथ को छोड़कर तुमने डिवाइन आर्टिफैक्ट को बचाया है, ये दिल छू गया, लेकिन इसमें बिल्कुल भी मजा नहीं है। मैंने तुमको कहा था ये स्टेज मॉन्स्टर के लिए नहीं है, क्योंकि तुम लोग एक लूजर हो।
क्या मैं कहूँगा मैं बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा हूँ एक कमज़ोर फाइटर होने के बाद भी। ये मेरा पूरा ताकत है, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम भी अपनी पूरी ताकत से लड़ो। गलत मत समझो, मैंने तुमको अभी भी नहीं हराया है, क्योंकि यहाँ पर कोई ऑडियंस नहीं है। एंड हम लोग देखते हैं यहाँ पर न्यूज़ चॉपर पहुँच गया है। वो लोग बता रहे हैं कैसे एक फाइटर अरीना छोड़ के यहाँ पर पहुँच गया है। अब तुम्हारा समय आ गया है, समझ गए? हज़ारों लोग इंतजार कर रहे हैं तुम्हारी हार देखने के लिए। वो लोग देखना चाहते हैं तुम कितनी बुरी तरह से हारते हो। तुम्हारी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। एटलीस्ट जाने से पहले तुम हम लोग के काम में आ सकते हो। डी इससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड बताता है आज वो लोग कैसे देखेंगे उनका रेंजर लीडर एक फाइटर से हारने वाला है। ये इंजरी ये तब हुआ था जब आखिरी हफ्ते में मैं टाइगर मॉन्स्टर से लड़ रहा था। वो उसको सीरियसली भी नहीं लेता, इसलिए डी गुस्सा होता है। तुम्हें क्या लगता है हम लोग 1-on-1 लड़ने वाले हैं? एंड हम लोग देखते हैं ब्लू भी यहाँ पर आ गया है, बाकी रेंजर्स भी यहाँ पर आगे होते हैं एंड उसके बाद वो अपना डायलॉग बोलता है। बाकी लोग इस बैटल को लेजेंडरी बता रहे होते हैं। एक बचा है तब हम लोग घर वापस जा सकते हैं। तो ज़्यादा अच्छा किया अकेले होने के बाद भी। इसके बाद पिंक पहचान गई होती है ये वो वाला डस्टर है जिसने उन लोगों को बिट्रे कर दिया था। रेड उन लोगों को देख के पहचान नहीं पाता, लेकिन वह समय बर्बाद नहीं करता है एंड ब्लू को उसको खत्म करने को कहता है। वो अपने डिवाइन आर्टिफैक्ट से इसको खत्म करने को कहता है एंड इसको एक थोड़ा सा क्लासी भी बनाने को कहता है। मैं इससे नहीं तुमसे लड़ना चाहता हूँ रेड। कुछ दिन पहले रेड ने एक मॉन्स्टर के ऊपर अपना डिवाइन आर्टिफैक्ट इस्तेमाल किया था एंड अब इसके ऊपर। मुझे एक्स्ट्रा काम बिल्कुल भी पसंद नहीं। क्या हम लोग सच में एक रैंडम फाइटर को हरा के आज का दिन खत्म करेंगे? तुम्हें नहीं लगता इस शो के लिए बुरा है? तब भी हम लोग को ये तो खत्म करना होगा। इसके बाद ग्रीन के पास एक सजेशन होता है एंड वो रेड को बताता है एंड रेड मान जाता है। सुनो मॉन्स्टर, हम लोग तुम्हारे करेज को देखकर खुश हुए। मॉन्स्टर के आर्मी में तुम जैसे को छोड़ देना गलत होगा। तब तुम सरेंडर क्यों नहीं करते? हम लोग तुमको सेफ रखेंगे। सब लोग ये देखे शौक होते हैं 13 साल में ये पहली बार हो रहा है। तुम लकी हो, चिंता मत करो, तुम यहाँ पर सेफ रहोगे। हाँ मैं नहीं चाहता। ब्लू खत्म कर दो। डिवाइन आर्टिफैक्ट मैनिफेस्ट। एंड हम लोग देखते हैं डी एक बैलून की तरह फूल गया है। मेरे मरने के बाद भी ये खत्म नहीं होगा, मुझे पता है। मेरे बाद कोई जरूर। इससे फर्क नहीं पड़ता, हम लोग हारने वाले हैं, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करूंगा एक परफेक्ट मॉन्स्टर बनने की। तुम मुझे याद रखोगे? जैसा मैंने कहा था, मैं तुम लोगों को पहचान नहीं सकता। एंड एक धमाके के साथ ये खत्म होता है। संडे शोडाउन में फिर से डैन की जीत गई है एंड दुनिया फिर से सुरक्षित है। हे तुम क्या कर रहे थे? तुम्हारा हाथ मेरे मुंह के सामने आ गया। मैं अभी भी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हें पता है ना। छोड़ो भी, इससे क्या फर्क पड़ता है। नहीं, हम लोग को हमेशा कूल लगना चाहिए, नहीं तो हम लोग लूजर लगेंगे। तो मेरे डिवाइन आर्टिफैक्ट वहाँ पर है, लेकिन तब भी पिंक सही कह रही है। हम लोग एक फाइटर से आज का दिन खत्म कर रहे हैं। उस तरह के कचरे को अभी भी 100 साल लगेंगे हम लोगों के पास पहुँचने के लिए। हाँ मत बताना। डी ने असल में अपना हाथ डिवाइन आर्टिफैक्ट से बदल दिया था एंड वो और समझ नहीं पाता उसका डिवाइन आर्टिफैक्ट कहाँ पर है। हाँ वो मर गया, इसके लिए शुक्रिया फाइटर कुन। मैं तुम्हारे सैक्रिफाइस को ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगी। आप सिर्फ 4 घंटे बाकी है। मॉन्स्टर साइटिंग की रिपोर्ट के मुताबिक सिचुएशन कंफर्म करो। ब्लू स्क्वाड्रन 36-17 रिपोर्ट दो। क्या हुआ है? क्या तुम लोग सुन पा रहे हो? एंड ये एक असली मॉन्स्टर है। इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म होता है। सच बताओ तो इस वाले एपिसोड में बहुत सारे ट्विस्ट थे एंड डी का प्लान इस एपिसोड में बेस्ट पार्ट था, लेकिन स्टोरी के बारे में मुझे भी नहीं पता एंड डी के साथ अब क्या होगा इसको लेकर मैं भी थोड़ा चिंतित हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। फिर से मिलेंगे किसी और एक वीडियो पर। अभी के लिए बाय।